औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटर ऑफ स्टोरी चैनल के अंदर तमाम नाजरीन को खुशामदीद एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह जल्ल शानुहु हमेशा मुसलमान बहन भाइयों को दीन दुनिया की सलामतियाँ, दीन दुनिया की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। आज की इस पावरफुल वीडियो के अंदर हर किस्म की हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। बस आपने एक काम करना है और इस काम में आपके इतने पैसे, इतने रुपए भी खर्च नहीं होंगे और ये काम करने से अल्लाह करीम आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत अता फ़रमाएंगे कि आप कभी भी बेरोज़गार नहीं होंगे, कभी भी तंगदस्ती आपके घर में नहीं आएगी, कभी भी कोई आपके घर में माली लिहाज से इंशाअल्लाह परेशानी नहीं आएगी। बस आपने ये काम सिर्फ़ हर महीने अगर ये काम कर लें तो बहुत ही बेहतर है। हर महीने 100 रुपया अगर आप ख़र्च कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, वरना लाइफ में ज़िंदगी में अगर एक मरतबा आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी जब बरकतें देखेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ इससे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे और इससे ज़्यादा अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ माल व दौलत भी अता फ़रमाएंगे। देखिए अल्लाह करीम फरमाते, मेरे बंदे मेरे रास्ते में तू 1 रुपया दे, मैं बदले में तुम्हें 700 अता करूँगा। जैसे हम ज़मीन में गंदम का एक दाना डालते हैं तो अल्लाह बदले में कितने अता करता है, गिनने में भी शुमार नहीं होते। बस सदका एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की मुसीबतों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को रफ़ा दफ़ा करती है। इंसान की ज़िंदगी में रिज़्क़ जो है उसका ज़िंदगी के लंबा होने के अंदर, उम्र की जो हद है लंबा होने में बरकत होती है। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाऊंगा, बहुत ही मुस्तनद वाक़या, लेकिन वीडियो के एंड पे जाके, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा महसूस करते हैं कि वीडियो लंबी होती हैं, तो मैं यहीं पे अब अपना बात जो है वो शुरू करने लगा हूँ। इससे कबल ट्यूटर ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जी हाँ, अमल काम क्या है? काम ये है कि आप 100 रुपये की गंदम के ले लें, जौ ले लें, बाजरा ले लें, चावल ले लें, कोई जिन्स ले लें, 100 रुपये का आटा ख़रीद कर रोटी बना लें, 100 रुपये का गोश्त ख़रीद लें, 100 रुपये में जो आप जिन्स ख़रीद सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिले वो ले लें। आप मिसाल के तौर पर गंदम, चावल ये 100 रुपये के ख़रीदते हैं। अब ख़रीदने के बाद अगला काम जो है वो तवज्जो के साथ आपने करना। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, 100 रुपये जेब से निकाल के दुकान से 100 रुपये की चावल ले लिए, तो आप 100 रुपये की चावल ले आएँ। उसके बाद आपने बावुज़ू होना है, वुज़ू कर लेना है। वुज़ू करने के बाद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान के अंदर आपने या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या राज़िक़, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़, या राज़िक़, फिर एंड पे 11 मरतबा, ये दरमियान में आपने 333 मरतबा पढ़ने अल्लाह के ये नाम। फिर आखिर पे 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद उस चावल पे जो चीज़ आपने, गोश्त है, जिनसे जो कुछ भी है, आप उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब वो चीज़ जो है वो दरिया में, समुंदर में, नहर में, चरिंद परिंदों को अपने मकान की छतों पे, रास्ते पे जहाँ परिंदों की आमाजगाह वहाँ फेंक दें, दरियाओं में मछलियों को डाल दें। ये अमल कर लें एक मरतबा लाइफ में, एक मरतबा, यकीन जानिए अल्लाह जल्ला जलालुहु आपको ऐसी रोज़ी और रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे, इतनी बरकत आपके रिज़्क़ में होगी कि आप सारी ज़िंदगी बरकत ख़त्म नहीं होगी। बस इतना सा अमल है। अगर आप एक दफ़ा ये अमल कर लेते हैं ना तो फिर आप अगले महीने 100 नहीं, आप 200 का भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शर्त यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया आपने अमल इसी तरह करना है।
इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इसकी बरकतें, इसकी फ़जीलतें आपको अता फ़रमाएंगे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अब अगली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इसकी फ़जीलत, इस सदक़े का, ये सदका है, इसका अजर कितना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोह तूर पे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करीम से हम कलाम होने जा रहे हैं। तो ये रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती अर्ज़ करता है, अल्लाह के पैगंबर, ये रब करीम थोड़ा थोड़ा रिज़्क देता है, आज मेरी सारी ज़िंदगी का जो रिज़्क है वो बस आप ले कर आ जाना, मैं थोड़ा थोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, राज़ व नयाज़ की बातें हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मेरे अल्लाह, मेरे एक उम्मती मुझे मिला, उसने ये सवाल किया, या अल्लाह उसका सारा रिज़्क तू मुझे एक ही दफ़ा दे दे। अल्लाह करीम ने उसका रिज़्क उसे एक ही दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब सोच रहे हैं, ये इतना थोड़ा सा रिज़्क, ये बंदा एक दिन खाएगा, आधा दिन खाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दिया और आप वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद आपके जहन में आ कि वो आदमी मर गया होगा, पता नहीं उसका क्या बना होगा। आप जा रहे हैं अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, तो वही बंदा रास्ते में ठीक ठाक सलामत खड़ा है। अब अल्लाह करीम की हुज़ूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह जल्ला जलालुहु, या रब्बे करीम, ए मूसा के रब, ये क्या माजरा है, उसका रिज़्क तो थोड़ा सा था लेकिन उसने तो मर जाना था। जवाब मिलता है, मेरे मूसा, जब तुमने उसे मेरा दिया हुआ वो सारा रिज़्क ज़िंदगी का दिया, आप चले गए, पीछे से एक साइल आया और उस साइल ने मेरे नाम पर उससे सदका मांगा, तो उस अल्लाह के बंदे ने, मूसा तेरे उम्मती ने, वो सारे का सारा उस फ़कीर को दे दिया। ऐ मेरे मूसा, जो मेरे नाम पे एक दे, मैं उसे कितना लौटाता हूँ, उसने अपनी सारी ज़िंदगी का रिज़्क दे दिया, तो मैंने उसकी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फ़रमा दी, मैंने उसके रिज़्क में भी बरकत अता फ़रमा दी, मैंने उसके दौलत में, माल में ऐसी बरकत अता फ़रमा दी। तो गोया क्या पता चला, अल्लाह के नाम पे देने से रिज़्क कम नहीं होता, रिज़्क बढ़ता है। हमारे एक उस्तादी मुकर्रम थे, किसी ने सवाल किया, हुज़ूर अगर एक हट्टा कट्टा आदमी भीख मांगे, कोई आके आपसे रुपया 2 रुपये मांगे, हम क्या करें? जवाब मिला, मेरे शागिर्दों, मेरे बच्चों, अगर आपके दरवाज़े पे कोई सही सलामत भी आ जाए और अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह का नाम ले ले और अल्लाह के नाम पे मांगे, तो बस अल्लाह के नाम पे दे दो। ये ना देखो मांगने वाला कौन है, ये ना देखो उसकी जिसामत क्या है, उसकी ताकत क्या है, बस अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम उसे अता कर दो, तुम उसे अता कर दो। अल्लाह करीम देखने वाला है, अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर रहीम ज़ात है, वो तो करीम है, वो तो देने वाली है। तुम बस अपने रब के नाम पे लुटा दो, दे दो, जो कुछ भी है वो अल्लाह करीम के और उसके मामलात हैं। तुम और वो, हम कौन है कि हम किसी का रिज़्क रोकें। तो इसी वजह से व्यूअर्स, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, हमारे मुसलमान बहन भाई रिज़्क की वजह से परेशान होते हैं, हम रिज़्क तंग कर देते हैं, घरों में दावतें होती हैं, गरीब मिस्कीन दरवाज़ों पे भटकते रहते हैं, दावत वलीमे होते हैं, गरीब मिस्कीन बर्तन लेके जो है तरसती निगाहों से देखते रहते हैं कि अगर कोई हड्डी किसी से बच जाएगी तो हम भी खा लेंगे। तो ऐसी दावत पे, ऐसे खाने पे अल्लाह और उसके रसूल ने लानत भेजी है। ज़रूर गुरबा, मसाकीन, फ़ुकरा को याद रखा करो, कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो ऐसा कर लिया करो कि महीने में एक मरतबा किसी गरीब के को खाना एक टाइम का खिला दो, अपने वालिदैन की साले सवाब के लिए, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी का सदका के लिए। अल्लाह जल्ला शानुहु आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होगा, रहीम। अल्लाह तो है भी रहीम, करीम है, वो तो हर वक्त करम करता है। वो जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का, हमें उस इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इतनी बात लंबी हो गई इस वजह से कि शायद कि मेरी बात उतर जाए किसी के दिल में और कोई इस सबक को पढ़ ले, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी ज़िंदगी संवर जाए, उसके माल जान और रिज़्क़ में खैर व बरकत का नुज़ूल हो जाए। हम तो ख़ुद गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं, हम तो उसके ग़ुलाम हैं, वो हमारा मालिक है। वो जिस हाल में चाहे जैसे रखे,
अल्लाह करीम हम सब को दीन दुनिया की भलाइयाँ से माला माल फरमाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए ट्यूटर ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिएगा। अल्लाह करीम आप सब का हम सब कामयाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।